नमस्कार दोस्तों। यह पेपर है किसका? एसआई का। एसआई का पेपर है और हिंदी का है। ठीक है ना। एग्ज़ाम डेट है 14/9/21, 10 AM to 12 AM, यानी कि 2 घंटा है ना। 14/9/21 एग्ज़ाम है, पेपर फर्स्ट है ये। और ये सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर कंपटीशन एग्ज़ाम 2021 का है, पेपर फर्स्ट हिंदी। फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट की इश्यू डेट 19/10/2023 है, 19/10/2023 है ना। तो एसआई का पेपर है हिंदी का। कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है, धमाकेदार एकदम। तो चलिए मिल के अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, वहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं फिर फड़फड़ाते हुए। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एसआई का पेपर है और हिंदी का पेपर है। इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसमें हिंदी ग्रामर के शानदार क्वेश्चन है। इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी हिंदी ग्रामर में। और हिंदी ग्रामर सभी एग्जामों में आती है, चाहे वो छोटी से छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी से बड़ी एग्ज़ाम हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। क्या कर रहे हैं इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित वाक्य है। पुरुष, कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है। पुरुषवाचक की बात कर रहा है। वे लोग कहाँ जा रहे हैं? वे लोग कहाँ जा रहे हैं? वे लोग कहाँ जा रहे थे? यह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। क्या आएगा इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम से जब वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया, पुरुषवाचक सर्वनाम वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। वे लोग कहाँ जा रहे थे? कल कोई आया था। पुरुषवाचक यह कर दें या पर वे लोग करें। पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। पता को नहीं यार, एक में 4 है भाई। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। कल कोई आया था, यह घर बहुत सुंदर है। वे लोग कहाँ जा रहे थे? वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया। वह पुरुषवाचक सर्वनाम वह। किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? जब लाचार, लालसा। अब है ना, उपसर्ग और प्रत्ययों को अपन तभी पता चल सकता है उनका सही तरीके से, अगर उसका मूल शब्द जैसे कि उपसर्ग निकाला, तो उपसर्ग निकालने के साथ में चाहे वो उपसर्ग हो चाहे प्रत्यय है, निकाल रहे हैं तो जो मूल शब्द है ना उसका अर्थ निकलना चाहिए मूल शब्द का, तभी सही प्रत्यय का सही उपसर्ग का पता लग पाएगा। किस शब्द में तो उपसर्ग नहीं है और ला उपसर्ग नहीं है। जब लाचार, लाचारन, लाचार, लालसा, लावारिस, लापता, पता है। पता में तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पता में तो है, पता के आगे लगा दिया लापता है ना, पता मूल शब्द है। लावारिस, बारिश के भी आगे लगा दिया लावारिस, ये भी सही है। लालसा, लसा, लसा कोई मूल शब्द है? लसा नहीं, कोई मूल शब्द नहीं। लाचार, चार के यार, अब ये एक में सुर दो में सुर है, किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? लाचार। अब मूल उपसर्ग तभी नहीं पता चलेगा जब वो मूल शब्द के साथ में जुड़ा हुआ होगा ना, तो उपसर्ग कैसे होगा? वो नहीं होगा। अगर मूल शब्द निकाल लिया तो उपसर्ग का पता चल जाएगा। लाचार, लाचार, लालसा, लालसा, लाचार, लाचार, लालसा, लाचार, लालसा। 2 करते हैं। ओके, पहुँच गए? सही है भाई, लालसा है। ठीक, लालसा उपसर्ग नहीं है, लालसा। ठीक, जबकि लाचार में है, लावारिस में है, लापता में, ये दोनों में कोई समस्या नहीं थी। ये लाचार और लालसा में दिक्कत थी है ना। कैसे विकल्प में लय प्रत्यय युक्त शब्द है? लय
प्रत्ययुक्त शब्द है। कमल, 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 असल, नवल, सरल। सरल अने नवल, नवल, असल, कमल। और लेगा कैसे बताएं यार। सर में सर है, न वे अस प्लस ले असल। असल में मूल शब्द क्या है भाई? कम। और जिसमें अगर मूल शब्द का अपन ने बता दिया कि ये मूल शब्द है तो प्रत्यय का भी पता चल जाएगा। कम प्लस ल है या फिर अस प्लस ल है। तीन में तीन है, नवल, 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 कमल, असल, सरल, नवल। शानदार क्वेश्चन है, पता ही नहीं चल रहा कुछ है ना इसमें। ये है नवल, ल प्रत्युक्त शब्द है नवल है। वो बात तो सही है नवल है, लेकिन नवल कैसे है? नवल है, नवल है। जब कमल है, असल है, सरल है, नवल है, नवल है। शायद इसमें ल प्रत्यय नहीं है ना। नव, नव मूल शब्द है इसमें। नव मूल शब्द है तो ल हो गया ना। नहीं नहीं, कुछ और है ये। ल शायद जुड़ रहा है इधर से मूल शब्द से। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? एक से अधिक उपसर्गों का। जब असुरक्षित, अत्यंत, यही करते हैं अपन। या प्रत्याचार अध्यात्म करें या प्रत्याघात अप्रत्यक्ष करें, एक से अधिक की बात कर रहा है। जब ये नहीं है ना, और अप्रत्यक्ष कह तो चार और कह दो है, चार है भाई। प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष, प्रत्याघात और अप्रत्यक्ष है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? प्रत्याघात, अप्रत्यक्ष। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? जब किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? लुटेरे ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। वह सारा खाना खा गया। बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? बताऊंगा या खुद भाई देख, चाहे टाइम लग जाए कितने लगे। जो संयुक्त क्रिया, लुटेरे ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। वह सारा खाना खा गया। बादलों के कारण, बादलों के कारण चांद नहीं दिखाई दिया। लुटेरों को, लुटेरों पूरे क्षेत्र को। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं है, संयुक्त क्रिया की पूछ रहा है ना। संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा, शायद ये है। यहाँ पर वह सारा खाना खा गया, यहाँ पर ये है संयुक्त क्रिया। वह सारा खाना खा गया। ये तीन है, पाँच 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 पाँच, तो टाइम लग जाती है यार। दो है, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। पाँच में दो, मैं नहाकर कार्यालय जाऊंगा। जब ये नहीं है भाई, संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। जबकि लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया।
वह सारा खाना खा गया, बादलों का चाँद नहीं दिखाई दिया। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया। तो पहले तो ये बता संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूट लिया, क्षेत्र को। वह सारा खाना खा गया, बादलों का चाँद नहीं दिखाई दिया। बादलों के कारण है ना, कारण चाँद नहीं दिखाई दिया, संयुक्त क्रिया। वह सारा खाना खा गया, जब इसमें भी संयुक्त क्रिया है, वह सारा खाना खा गया। लुटेरों ने पूरे क्षेत्र को लूटे, 5 में 2 है। 6 किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। नहीं हुआ है निजवाचक। देख, पढ़ने में कोई तेल नहीं है कि भाई पढ़ के अपन निकल लिए। अब उनको तो ऐसी इसी प्रकार से करना होगा। अब इसी प्रकार करेंगे तो टाइम तो लगेगा भाई, और टाइम लगेगा तभी ये याद होगा, क्योंकि ग्रामर है, हंसी खेल नहीं है, और ऐसा ही की है बढ़िया वाली ग्रामर। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, तो पहले तो ये बता निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। वे अपने आप चले गए, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। किसान अपने आप में मस्त रहता है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। दीदी बे है निजवाचक है, फिक्स हो रहा है इसमें निज में। वे है, वह है, मैं आप लोगों का। किसान अपने आप में, शायद ये है 6 में गलत है, 6 में 3 है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। वे अपने आप चले गए, निज वे, वह अपने आप को बहुत होशियार समझता है। इन दोनों में कोई समस्या नहीं थी। अब बात सिर्फ इनकी है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, किसान अपने आप में मस्त रहता है। ये किसान से चक्कर पड़ गया भाई, लेकिन इसमें पहले किसान दे दिया, लेकिन ये जो है ना, ये अपने आप, ये निजी है। चल भाई हटा। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है। मैं पिछले वर्ष गांव गया था। विशेषण शब्द से रहित वाक्य कौन सा है। मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। विशेषण शब्द से रहित वाक्य। मैं पिछली वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा। ये तो सभी सही लग रहा है यार। विशेषण से, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ, थोड़ा खाओ खूब चबाओ। 7 में 4 है, यही अलग लग रहा था ये ना। सही है। मैं पिछले वर्ष गांव गया था, सभा में कम लोग आए थे, दुकान से कुछ फल खरीद लाओ। शानदार क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। जब तत्सम तो देख, अनमोल, अमरूद, चिड़िया तद्भव है ना, और अनमोल, अमरूद, कवि, अनमोल। चल ये कर दें क्या, चल कर 8 में कवि है यार। तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम शब्द कौन सा है।
निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम का मतलब जान रहा है ना, जो संस्कृत का शब्द है, यहाँ पर जो संस्कृत से निकला हुआ शब्द है। जब अनमोल, अमरूद, चिड़िया, ये सब तद्भव है, का भी नहीं है। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर विदेशी की बात कर रहा है। बहादुर, सूत्र, जूता, नकुल। चलो बहादुर करते हैं 9 में। सही है भाई, ये सही गया है 9 क्वेश्चनों में से, है ना। बहादुर। निम्नलिखित में से विदेशी शब्द कौन सा है? बहादुर, विदेशी। तो इसका मतलब ये विदेशी है, तो ये देशज है। सूत्र, जूता, नकुल। सूत्र, जूता, नकुल, ये देशी है। बहादुर विदेशी है। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। सभी शब्दों में, यानी कि उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। यदि एक अप्रत्याशित में है, लेकिन ये दूसरा में भी तो बताना है यार। करणीय, करणीय यम ई है, लेकिन उपसर्ग कौन सा करणीय में? परिपूर्णता, अधार्मिक। घुमक्कड़, मुस्कुराहट। अनुमानित या अत्याचार, यानी कि आगे भी उपसर्ग हो, पीछे भी प्रत्यय हो हर शब्द में। अनुमानित। अच्छा 3 करें क्या? 10 तो है। परिपूर्णता और अधार्मिक। परिपूर्णता, अधार्मिक, अप्रत्याशित। जब या तो कोई नहीं हो या तो सही बात है, लेकिन अनुमानित अत्याचार, चल या भी कोई नहीं अत्याचार। घुमक्कड़, मुस्कुराहट। घुमक्कड़, घुमक्कड़, मुस्कुराहट, मुस्कुराहट और घुमक्कड़। 2 है ना, 10 में 2 फिर 11। किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? मही विश्व, विश्व भरा। धरती अपनी चिति वसुधा मोली। यार अचला धरा यागसेनी, चिति वसुधा मोली। चल 4 कर 11 में तो है भाई। ये विषमभरा का पता नहीं था यार। विषमभरा धरणी। किस विकल्प में सभी सब पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? ग्रामर एकदम शानदार आ रही है हिंदी की। पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। शानदार नहीं है ग्रामर, क्वेश्चन शानदार दे रहा है वो एकदम। जरा सी मिस्टेक है हर एक क्वेश्चन में, वो हर एक आंसर में जरा सा फर्क है बस, यानी माइनर। माई, विषमभरा और धरणी। अब ये जो विषमभरा है ये नहीं पढ़ा। माही व मही, विषमभरा, मही, विषमभरा, धरणी। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? मही, विषमभरा, धरणी। कौन सा तद्भव नहीं है? सिर्फ तद्भव में मुखिया, लालच, है ना, ये दोनों तो तद्भव है। अब लालच, अब अनशन, शक्कर, अनशन, अनशन करते हैं, अनशन। 12 12 12 12 सही है भाई, अनशन।
शक्कर। शानदार क्वेश्चन है। देख, तद्भव नहीं है, ये नहीं है, जबकि लालच है, मुखिया है, शक्कर है। लालच, मुखिया, शक्कर है, आंसर नहीं है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव हैं यानी कि किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? मुख, मुख, मुख। कान और मुख मुंह हैं। कान और मुख ही करते हैं क्या? नया दूध, आज दिवस, साथी, अंगुली। यार हद है यार, तद्भव है। कहीं बताऊँगा जब यहाँ साथी, मित्र, अंगुली। ये कौन सा लग रहा है एकदम देसी में? कान, मुख या नया दूध, आज दिवस, साथी, अंगुली। एक कर रहा हूँ मैं तो, 13 में 2 है यार। नया और दूध है, नया और दूध है। इनमें क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक, क्षमता, ममता, शीघ्रता, विशालता। 14 शीघ्रता है। क्रिया की बात आ रही है यार, सिर्फ ममता में भाव है। क्रिया की शीघ्रता है। विशालता, ममता, क्षमता, शीघ्रता क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। शीघ्रता, शीघ्रता, शीघ्रता क्रिया विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा। शीघ्रता। इनमें सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। सर्वनाम से बनी। अपनापन, छुटपन, लड़कपन, लिखावट। लड़कपन, लिखावट, छुट। चलिए करते हैं ना। 15 में एक अपनापन, सही है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। दैनिक, आपसी, टिकाऊ, अगला। संज्ञा से, दैनिक, आपसी, अगला। टिकाऊ करते हैं ना। 16 दैनिक है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक। संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक। दैनिक संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक। संज्ञा से निर्मित विशेषण है। संज्ञा से निर्मित विशेषण है दैनिक। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? 17 में 4 है। सेनानायक। किस शब्द में अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? घुड़सवार, जलमग्न, लोकप्रिय। किस वाक्य में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? बच्चे उस ओर गए हैं। मुझसे पहले वे चले गए। हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए। अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। संबंध सूचक। बच्चे उस ओर गए हैं।
संबंध सोचो। मुझसे पहले वे चले गए, हथियारों सहित आतंकवादी पकड़े गए, अजमेर के निकट पुष्कर तीर्थ है। ये नहीं है। रीतिवाचक क्रिया विशेष से संबंधित वाक्य कौन सा है? ये पत्रिका प्रतिमाएं छपती है, वह अचानक चला गया, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। एक है 19 में एक। वह अचानक चला गया, रीतिवाचक क्रिया विशेष से संबंधित वाक्य कौन सा है? यह पत्रिका प्रतिमाएं छपती है, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। वह अचानक चला गया। रीतिवाचक क्रिया विशेष से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। रीतिवाचक क्रिया विशेष से संबंधित वाक्य कौन सा है? उन्नीस में 2 है, वह अचानक चला गया। रीतिवाचक क्रिया विशेष से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। रीतिवाचक क्रिया विशेष से संबंधित वाक्य कौन सा है? वह अचानक चला गया। शक्ति है, तुम्हारी पुस्तकें यहाँ रखी हुई है, सभी बच्चे बाहर खेल रहे हैं। पता कैसा चलेगा कि भाई ये इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण, क्रिया अचानक चला गया, क्रिया भी आ रही है, विशेषण भी आ रही है। वह अचानक चला गया। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। कुलीन, कुलंगार, कुलकेतु। कुलीन है 20 में, आहो कुलकेतु है 20 में। अपने कुल का श्रेष्ठ या प्रतिष्ठित व्यक्ति वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है कुलकेतु। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तद्भव हैं? तद्भव हैं यानी कि देसी। धैर्य, गोबर, जेठ, पाषाण, या तो गोनिया को तटा है ना, कोख, पत्थर, पुष्प, भक्त, पुष्प। धैर्य, धीरज, चलिया कर 21 में 21। कोख पत्थर, कोख पत्थर। फिर 22, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज, जब पक्षी, पक्षी, बहु, रोटी, यानी तद्भव है। शतरंज और पक्षी, बहु, पक्षी, शतरंज, पक्षी, बहु, रोटी। चल शतरंज करते हैं। 22 में पक्षी है यार, खग, खग। निम्न तत्सम शब्द कौन सा है? पक्षी। तत्सम शब्द कौन सा है? पक्षी। इनमें तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? शतरंज। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द शतरंज तद्भव, बहु तद्भव, रोटी तद्भव, पक्षी तत्सम है। निम्नलिखित में देश शब्द कौन सा है? बकरा होएगा यार। गोदाम, तेंदुआ, यमुना। बकरा, बकरा।
बकरा 23 तेंदुआ है। जैसा शब्द कौन सा है? तेंदुआ। ये टफ नहीं है क्वेश्चन, लेकिन ये जो ऑप्शन है ना, ये टफ है। तेंदुआ, और इसी से क्वेश्चन टफ बनता है। देशज, तेंदुआ। तो गोदाम देशज नहीं है। देशज यानी खुद के देश का। गोदाम, यमुना, बकरा, तेंदुआ। किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है? नहीं है। अभय, उभय, निर्भीक, दोनों। ठीक है। इतर और इत्र, अन्य, सुगंधित इत्र। कांति, क्लांति, थकावट, चमक। कपिस, 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 कपिस। कांति, क्लांति, कपिस, कांति, क्लांति। 3 करें क्या चॉइस में? हाँ सही है भाई, ये बढ़िया कर दिया यार। देख, अभय, उभय। अभय निर्विक, उभय दोनों। इतर, अन्न, इत्र, सुगंधित द्रव्य। कैपीसय, मटमेला। कैपीसय, अनुमान। ये नहीं है। कांति, क्लांति। किस विकल्प में शब्दों का अर्थभेद सही है? मेघ, मेध, बादल, मेध, अज्ञ। रुख, रूख, रुख, 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 रूख। रेचक, रोचक, रोचक तो दिलचस्प, रेचक। अजर, अजीर, अजर, अजीर। रुख, रूख। चल 3 करते हैं 25 में। 25 में 4 है भाई। युग, शब्द युग अर्थ का सही अर्थभेद सही है। ये है अजर का जो बूढ़न है हो, और अजीर का आंगन है। अजर का जो बूढ़न है हो, ये तो पता है अजर का तो, लेकिन अजीर का नहीं है। अजीर का आंगन। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? पराया दोष ढूंढने वाला, जो अधर्म करने से डरे, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठुकुर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? जो अधर्म करने से डरे, धर्मवीरु, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही, ठोकर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो। यह है एक 26 में। 26 में सही है। देख, ये गलत है। जबकि जो अधर्म करने से डरे, धर्मवीरु, आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए कही जाने वाली झूठी सच्ची बात, ठुकुर सुहाती, जिसने अनेक विद्वानों से विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया हो। बहुश्रुत। 27 बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, एकदम धमाकेदार। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? संप्रदान तत्पुरुष यानी के लिए, देने के अर्थ में। संप्रदान है, तत्पुरुष है ना? संप्रदान तत्पुरुष। पूजा घर, पूजा के लिए गस, यश प्राप्त, यश के लिए प्राप्त है ना? घोड़ा गाड़ी और दान पेटी। सत्याग्रह, राह खर्च। मुँह बोला रसोई कर। मुँह बोला। चल 2 करते हैं। 27 3 है और 27 में
सत्याग्रह, राह खर्च। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? सत्याग्रह, राह खर्च। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? सत्याग्रह, राह खर्च। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं? समझ में कुआरी कुछ बात। किस विकल्प में सभी शब्द संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। ये तो ठीक है, सत्याग्रह तो। राह खर्च, राह के लिए खर्च। सही है, सही है। और क्या? संप्रदान, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, राह खर्च, राह के लिए खर्च। पूजा घर, पूजा के लिए घर, यश प्राप्त, यश प्राप्त। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा के लिए गाड़ी, दान के लिए पेटी। घोड़ा गाड़ी, घोड़ा और गाड़ी, घोड़ा के लिए गाड़ी नहीं, घोड़ा गाड़ी में घोड़ा और गाड़ी ये नहीं है ना। मुँह बोला, रसोई के लिए घर, मुँह बोला। सत्याग्रह और राह खर्च। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? यार, आत्मजा, दुहिता, सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। चक्षु, मयंक, अपल, प्रस्तर, अरविंद, पुंडरिक। 28 में 2 है। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? ये नहीं है। जबकि आत्मजा है, दुहिता है, ये तो आता है। उपल है, प्रस्तर है, उपल है, प्रस्तर है। अरविंद है, पुंडरिक है। दोबारा देख ले। आत्मजा है, दुहिता है ना। उपल है, प्रस्तर है। अरविंद है, पुंडरिक है। अरविंद है, अरविंद, पुंडरिक है, उपल प्रस्तर। अरविंद, पुंडरिक, उपल प्रस्तर, आत्मजा, दुहिता, चक्षु, मयंक। निम्नलिखित बादल का पर्यायवाची नहीं है। जब कुआ है, 29 में 3 है। कादम्बरी, बादल का पर्यायवाची नहीं है कादम्बरी। अब्र है, बलाहत है, जीबूत है। अब्र, बलाहक, अब्र, बलाहक, जीबूत, कादम्बरी नहीं है। निम्नलिखित में से विलोम युग्म कौन सा है? वैसे इस क्वेश्चन को कर सकते थे भाई। कादम्बरी तो रचना है अलग की। किसकी? वाणभट्ट की हस्तचरित्र है। तो कामोदर कादम्बरी किसकी है? रचना है का, कर सकते थे इसको। निम्न विलोम युग्म कौन सा है? अनुदान का, उन्नति का, अवनति। विलोम युग्म कौन सा? यही है और क्या? उन्नति का, अवनति। क्या अनुदान का अवदान है? विरोध का, ये इसको हटा है ना। अनुदान का अवदान, उन्नति, अवनति। 30 सही है, उन्नति, अवनति। किस विकल्प में क्रिया दिक्कर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है? ये इस प्रकार के क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब है आनंद, दिक्कर्मक रूप में प्रयुक्त हुई है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है।
मैं बाजार से सब्जी और फल खरीद लाया। मदारी के करतब देखकर दर्शक खूब हंसे। दिकारक रूप में प्रयुक्त हुई है। वह सुबह पढ़ाई करता है और शाम को खेलता है। मैं शाम को सब्जी और फल खरीद लाया। मदारी करतब देखकर, चलिए करते हैं ना। 31 में एक है यार। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। पता को नहीं भाई। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता है? दुनिया, अनेक, आप, तेवर। दुनिया है, अनेक है, उसके तेवर तो देखो, उन सभी के तेवर बदल रहे थे। वे सब, आप सब लोग यही करते हैं ना आप। 32 में। अरे यार 32 में यह है, दुनिया है। कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त नहीं होता? दुनिया। दुनिया नहीं होता। जबकि अनेक है, आप भी बहुवचन है, तेवर भी बहुवचन है। अनेक, आप, तेवर, दुनिया बहुवचन नहीं है। प्रकृति शब्द का विलोम है। प्रकृति का आवृत्ति। 33 में। प्रवृत्ति की निवृत्ति है। प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रवृत्ति, निवृत्ति। प्रवृत्ति, निवृत्ति। निम्न में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? आवृत्ति मूलक पक्ष है। अध्यापक पढ़ा रहे हैं, किताब अलमारी में है, माँ खाना बनाती है। 34 में 3 है, माँ खाना बनाती है। निम्न में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? निम्न में से किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? माँ खाना बनाती है। किस विकल्प में आवृत्ति मूलक पक्ष है? माँ खाना बनाती है। अब कैसे है ये आवृत्ति मूलक? आवृत्ति मूलक किसे कहते हैं? कुछ अता पता है क्या आवृत्ति मूलक का? ऊपर हो जा रही है सब बात है ना। आप उधर बैठिए, वाक्य में वृत्ति है। आप उधर बैठिए, संकेतार्थक है। 35 में यह भी गलत है कहीं। हो अज्ञातार्थक वृत्ति। आप उधर बैठिए। जब एक बात बता, अब कोई कह रहा है किसी को हाथ करके कि आप उधर बैठिए, तो वो क्या आएगा? अज्ञातार्थक आएगा। अगर हाथ करके कह रहा है तो वो संकेतार्थक है। आप उधर बैठिए। 35 में तो है। किस विकल्प में समूलतः भिन्नार्थ शब्द युग्म का अर्थ भेद सम्मिलित नहीं है? 36 में 4 है। दर्शन दांत है, दर्शन अवलोकन है। प्रणय प्रेम है, परिणय विवाह है। सूती प्रसव है, सूती सूत का बना हुआ है। दसन दांत, दर्शन अवलोकन। प्रणय प्रेम, परिणय विवाह। सूती प्रसव, सूती सूत का बना हुआ। दसन
दांत है, दर्शन अवलोकन है। दर्शन दांत है, दर्शन अवलोकन है। प्रणय प्रेम है, परिणय विवाह है। सूती प्रसव है, सूती सूत का बना हुआ है। दसन 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 दांत, दर्शन अवलोकन, प्रणय प्रेम, परिणय विवाह, सूती सु सु प्रसव और सूती सूत का बना हुआ। किस विकल्प में विलोम युग्म नहीं है? संलिप्त, निर्लिप्त, सुबोध, दुर्बोध, आसक्त, अनासक्त, ग्रहित, ग्रहित, ग्रहित। संलिप्त का, निर्लिप्त, सुबोध का, दुर्बोध, आसक्त का, यही है 37 में 4। यह भी गलत है कि सही है तो, है ना। संलिप्त का निर्लिप्त, सुबोध का दुर्बोध, आसक्त का अनासक्त। फिर 38, किस वाक्य में को परम विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को। किस वाक्य में को परसक विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया। जब ये कर्म कारक के लिए करना है अपन को, ये आई बात समझ में, कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, पाठ पढ़ाया, अनुदान दिया, उसकी पुस्तक लौटा दी। कहीं ये 38 में 2 है भाई। सरकार ने किसानों को अनुदान दिया। किस वाक्य में को परसक विभक्ति चिन्ह कर्म कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? मोहन ने सोहन को उसकी पुस्तक लौटा दी, कर्म कारक। गुरुजी ने बालक को पाठ पढ़ाया, को कर्म कारक। पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, कर्म कारक। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला। उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसक है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा। 39, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध है? पुरस्कार, बहुउद्देशीय, अतिशयोक्ति, मंत्रिमंडल, बिरहणी, सुवासनी, चतुर्मुख, हतोत्साह है। ये है चरमोत्कर्ष, हतोत्साह है। सभी शब्द शुद्ध, चरमोत्कर्ष और हतोत्साह है। चरमोत्कर्ष, हतोत्साह है। सभी शब्द शुद्ध, चरमोत्कर्ष, हतोत्साह है। किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? जब किस विकल्प में सभी अशुद्ध शब्द हैं? सूझबूझ, अंधाधुंध। चल पहला ही कर रहा हूँ मैं, सही है। सूझबूझ, अंधाधुंध, ये बड़े कर दिया यार, ये गलत है इसमें, ये अलग, ये मात्रा गलत है इसमें, है ना। सूझबूझ, अंधाधुंध। साठगांठ, आपाधापी शुद्ध है। एहसान मंद खरीदार शुद्ध है। कसम कस काबिलियत शुद्ध है। साठगांठ, आपाधापी, साठगांठ, आपाधापी, फिर एहसान मंद खरीदार
साठ गांठ आपाधापी, एहसान मंद खरीदार, कसम कस काबिलियत, शुद्ध है सब। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, जिसका काम सिद्ध हो चुका हो, किए हुए उपकार को न मानने वाला, जो इस लोक से अलग हो, जो कम बोलता है, मिथ्याभाषी है। मिथ्या, ये मिष्ट कर दिया इसने। 4 मिथ्याभाषी है ना, मिथ्याभाषी, जो इस लोक से अलग हो, अलौकिक, किए हुए उपकार को न मानने वाला, कृतज्ञ, इसका काम सिद्ध हो चुका हो, कृतार्थ। फिर 43, किस शब्द में अक प्रत्यय प्रयोग नहीं हुआ है? बता, कहीं बताया हुआ तो वही तो हम बता दे ले। अक, अक, बालक, 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 शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक। चल इसको प्रश्नवाचक है ना। पाठक, 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 निंदक, निंदक, निंदक। जब बालक, पाठक, निंदक, शिक्षक ये करते हैं, पाठक, निंदक, निंदक। 43, 43, 43, 43, एक यार। बालक, बालक में नहीं है भाई, अक, बालक में सिर्फ क है, ठीक, बालक में नहीं है। जबकि शिक्षक, पाठक, निंदक, बालक, बालक में नहीं है। 44, निम्नलिखित में से संज्ञा उपवाक्य है? जब वही संज्ञा उपवाक्य है, जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह आया ही नहीं, संज्ञा उपवाक्य। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, यह वही आदमी है जो कल आया था। जिसका पानी, जितना पानी जमा था उतना बह गया। चौवालीस में 2 है, संज्ञा उपवाक्य है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें पूरा वेतन दिया जाए, संज्ञा उपवाक्य। किस वाक्य में कर्म वाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? कर्म वाच्य का। चोर पकड़ा गया, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थी द्वारा समाधान किया गया, या है ना। खेतों की जुताई की जा चुकी है, कर्म वाच्य। 45, वह बहुत देर से पढ़ रहा है, ये है भैया इसमें तो। चोर पकड़ा गया, खेतों की जुताई की जा चुकी है, विद्यार्थी द्वारा श्रमदान किया गया, श्रमदान की जा चुकी है, पकड़ा गया, जबकि ये पढ़ रहा है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? आयुध, अंतर्ध्यान, वाहिनी। आयुध, ए और फिर पे अंतर्ध्यान, ए और द उल्लंघन। 46 में 2 है, वैसे, अंतर्ध्यान और वाहिनी। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान और वाहिनी, अंतर्ध्यान और वाहिनी, अंतर्ध्यान और वाहिनी। 47, निम्नलिखित में संकेतार्थक वृत्ति का उदाहरण है?
उसने अपना कार्य कर लिया है, ईश्वर सबका भला करे। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, क्या तुम मेरा काम कर दोगे? उसने अपना कार्य कर लिया है। संकेतार्थ, उसने अपना कार्य कर लिया है। 47 याद करती है यार, हेतु हेतु नहीं है ये। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, संकेतार्थक प्रतीक का उदाहरण है। यदि तुम पढ़ाई करते तो उत्तीर्ण हो जाते, संकेतार्थक। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाले विस्मय विरोधी शब्द असंगत है? हर्ष, वाह है, शोक, हाय, तिरस्कार, ओहो, आश्चर्य। 48 में 3 है। किस विकल्प में मनोविकार और उसे व्यंजित करने वाला विस्मयबोधक शब्द असंगत है? 48 में 3 है। हर्ष, वाह है, वाह, शोक, हाय, आश्चर्य, क्या, तिरस्कार। किस विकल्प में भाववाच्य है? 49 में 2 है। मोहन से बैठा नहीं गया, ये पुस्तक पढ़ी गई, 3 लुटेरे पकड़े गए, अशोक ने खाना खाया, बैठा नहीं गया। 49। इनमें से किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? 50 में 2। कमला दिसंबर में घूमने जाएगी, जबकि लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए। तुम कब तक आओगे? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। लक्ष्मण भी राम के साथ वन में गए, निपात, निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। तुम कब तक आओगे? मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। लक्ष्मण भी राम के साथ वन गए, निपात, निपात किसे कहते हैं? इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है? 51 में 4 है। क्रमवाच्य, इनमें से क्रमवाच्य किस वाक्य में है? रामायण सीरियल का निर्माण रामानंद सागर द्वारा किया गया। वामन। किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? 1 कौआ, खरगोश, मंडल, मंडल, कौआ, खरगोश, मंडल, मंडल। वर्तन की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? 53 में बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, ब्राह्मण, आशीर्वाद। वर्तनी की दृष्टि से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध है? 53 में 3। जबकि बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, ब्राह्मण, आशीर्वाद। 53 में 3 है, अशुद्ध है। जबकि बाहुल्यता, इकट्ठा शुद्ध है। धोखा, धंधा, बाहुल्यता, इकट्ठा, धोखा, धंधा, धंधा, ब्राह्मण, आशीर्वाद, भूख और झूठ, यह शुद्ध है। किस विकल्प में वर्तन की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? 54 में 1 है। 54 में 1 है। प्रतिद्वंदी महती, प्रतिद्वंदी महती। किस विकल्प में वर्तनी की दृष्टि से सभी शब्द शुद्ध हैं? प्रतिद्वंदी महती।
बहता पानी रमता जोगी लोकोक्ति का भावार्थ है। इनको तो कर दूंगा आपा। बहते पानी की तरह जोगी भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रहता। ठहरा हुआ पानी और एक स्थान पर रुका हुआ योगी अपनी सार्थकता खो देते हैं। बहते हुआ पानी और निरंतर विचलित करते हुए जोगी समाज के गतिशील रहने का संदेश। बहते पानी की तरह जोगी भी निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। 55 में 1, 55 में 2 है, 55 में 2 है। घुमक्कड़ व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रुकता, ये है सही अर्थ। किस विकल्प में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग युग्म गलत है? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। कवि, कवियत्री सही है। वाघ, वागिन, नेता, नेत्री, मेंढक, मेंढा, मेंढक, मेंढकी, मेंढक, मेंढकी, नेता, नेत्री, मेंढक, मेंढा। 56 में यही है मेंढक, मेंढा। कवि, कवियत्री सही है। बाघ, बाघिन सही है। नेता, नेत्री सही है। मेंढक, मेंढा ये गलत है। 57 किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? 57 में 4 है। पक्षी, चीता, पानी पुल्लिंग है। पक्षी, चीता, पानी पुल्लिंग है ये। डाक के वही 3 पात लोकोक्ति का भावार्थ है। परिणाम कुछ नहीं, बात वही की वही। यही है 58 में 1। मुद्दई सुस्त गवा चुस्त लोकोक्ति का भावार्थ है। सुस्त व्यक्ति को सुस्त और चुस्त व्यक्ति का बेमेल सहयोग। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों को अधिक चिंतित होना। यही है 4, 59 में 4। जिसका काम हो उसकी अपेक्षा दूसरों का अधिक चिंतित होना। पानी में आग लगाना, पानी में आग लगाना मुहावरे का भावार्थ है। असंभव कार्य करने का प्रयास करना। 60 में 1 डिलीट कर दिया है। असंभव कार्य करने का प्रयास करना, पागलपन के काम करना, जहाँ झगड़ा होना असंभव वहाँ झगड़ा करवा देना, लीक से हटकर कोई काम करना। 60 डिलीट कर दिया। फिर 61 किस विकल्प में संयुक्त वाक्य नहीं है? संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं घर पहुँचा और नौकर बाजार गया। मैं घर पहुँचा और नौकर बाजार गया। मैं जयपुर जाऊँगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहीं आ जाएगा। अथवा मेरा भाई बीमार है अतः मैं उससे मिलने जाऊँगा। जहाँ अभी समुद्र वहाँ किसी समय जंगल था। जब देख संयुक्त याम है ना, याम है, अथवा है, और है ना। मेरा भाई बीमार है अतः वहाँ किसी समय जंगल था। 3 करते हैं। 61 4 है, 4 है भैया। 61 में मैं घर पहुंचा और नौकर बाजार गया, ये सही है। संयुक्त वाक्य नहीं है। मैं जयपुर जाऊंगा अथवा मोहन मुझसे मिलने यहाँ आएगा। संयुक्त मेरा भाई बीमार है अतः मैं उनसे मिलने जाऊंगा। जहाँ भी समुद्र वहाँ किसी समय जंगल था। ये नहीं है, ये नहीं है। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। उक्त वाक्य किस काल से संबंधित है? वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। लिखता होगा, लिखता होगा, तो यानी कि ये क्या हो गया है? लिखता होगा, लिखता होगा, तो ये भूतकाल में जा चुकी है। तो भूतकाल में जा चुकी है तो संदिग्ध भूत कर देते हैं इसको। संदिग्ध वर्तमान है। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा।
कतई खोपड़ी के ऊपर और जा रही है भाई बात। वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा। होगा तो भविष्य तो नहीं आएगा ये, लेकिन जैसे कि अपन सोच रहे हैं कि वह अपने मित्र के लिए पत्र लिखता होगा, तो होगा भूत में नहीं जा रहा है, संदिग्ध। निम्नलिखित में पूर्ण भूतकाल से संबंधित वाक्य है। वह अपने दोस्तों के साथ खेलने गया। पूर्ण भूतकाल से वह घर जा रहा था। सावधानी से चलते तो दुर्घटना नहीं होती। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। ये है कि यह भी गलत है। 63 में 4 सही है। मैं आवश्यक कार्य से जयपुर गया था। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। उक्त वाक्य में उद्देश्य है। मुझे ये पुस्तकें, ये पुस्तकें 64 में तो एक है, मुझे है। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। 64 में एक है भैया। मुझे पुस्तकें मित्रों को देनी है। 64 में एक है। ये पुस्तक किया था अपन ने। मुझे ये पुस्तकें मित्रों को देनी है। उद्देश्य और विध है। मुझे इनमें से किस विकल्प में मिश्र वाक्य नहीं है? सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। क्या बताना है? मिश्र वाक्य नहीं है। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहे हैं। जब बरसात रुकी तब लोग घर गए। सब चाहते हैं लोग स्वस्थ रहे। जिस शहर में गया था वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था। एक है 65। ये सही कर दिया यार अपन है ना। सामने वाले विशाल भवन के एक कक्ष में 3 छात्र व्याकरण की एक पुस्तक पढ़ रही हैं कि ये एक ही है। ठीक है ना, एक ही वाक्य है, इसमें मिश्र विश्र नहीं है कुछ। जब बरसात रुकी, मिश्र वाक्य नहीं है ना, मिश्र वाक्य नहीं, तो ये मिश्र वाक्य नहीं है। जबकि जब बरसात रुकी तब हम लोग घर गए। सब चाहते हैं कि लोग स्वस्थ रहें। जिस शहर में वह गया था वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं था। 66 किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। शब्द केवल संकेत मात्र है। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। 66 से ये कहे नहीं भैया। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ, ये है थर्ड है। चाहे जैसे हो तुम वहाँ जाओ। 66 किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? उसने मुझे नाश्ता खिलाया। उसने मुझे नाश्ता खिलाया। अशुद्ध वाक्य है। उसने मुझे नाश्ता खिलाया। जब घर में मेरा जी नहीं लगता। अब घर में मेरा जी नहीं, मन नहीं लगता है ना। मुझसे अनजाने में दूध फैल गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करें। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता
अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध एक ही तो बताना है, तो अशुद्धि तो बताना है। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। गिर नहीं गया, ये फैल गया आएगा यार, दूध फैल गया। सिट 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 में एक है यार। उसने मुझे नाश्ता खिलाया, ये है। खिलाया नहीं भाई, इसमें आएगा करवाया। आई बात समझ में? उसने मुझे नाश्ता करवाया, जब ये शुद्ध हो जाएगा। अब घर में मेरा जी नहीं लगता, मुझसे अनजाने में दूध गिर गया। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि देश की एकता बनाए रखने में सहयोग करें। ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये गलत है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? टिड्डियों की शुद्ध बताना है। टिड्डियों की मडली सारी फसल नष्ट कर गई। टिड्डियों की मडली सारी फसल नष्ट कर गई। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ। वह पेट के लिए नाक खींचता फिरता है। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया। जंगल से एक भेड़िया, पता कौन है यार, एडसेट में यही है ना। जंगल से एक भेड़िया गांव में आ गया, ये शुद्ध है। वह पेट के लिए नहीं, ये नाक नहीं है। मैं आपके सुखी जीवन की अपेक्षा करता हूँ, कामना करता हूँ। टिड्डियों की मंडली सारी फसल चट कर गई। सही विराम चिन्ह युक्त वाक्य कौन सा है? गुरुवार 20 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ होगी। सही विराम चिन्ह। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। सूर्यास्त हुआ, आकाश लाल हुआ, पक्षी घोंसले में लौट आए और धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। वह ऐसा क्यों करता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? वह ऐसा क्यों करता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे? गुरुवार 20 मार्च। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। वह नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। 2 कर दें क्या? 69 में 69 में 4 है यार। वह ऐसा क्यों कहता है कि हम बाहर नहीं जाएंगे? पानी पुआ दिया भैया, गंदी ग्रामर में। 69 में 4। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण उपवाक्य है। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश, ये बताना है क्रिया हो और विशेषण हो, बस वो बताना है। गुरुजी ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। जैसी जैसी तलाश थी वैसी नौकरी मिल गई। मैं जानता हूँ वह कल नहीं आएगा। वह पुस्तक कहाँ है? 70 में कहीं है भाई, 70 में 2 है। 71। निम्नलिखित में किसी विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा, अशुद्ध वाक्य है। दादू वाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है। यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ मिलती है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाक और चने चबाए। 71 में अशुद्ध वाक्य है, यही है। सविता ने आज एक सोने का हार खरीदा। दादुवाणी की हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ना, ये शुद्ध है। यहाँ सभी प्रकार की दवाई मिलती है, शुद्ध है। शिवाजी ने शत्रु सेना को नाकों चने चबाए, ये शुद्ध है। सविता ने आज एक सोने का, सविता ने आज एक, तो हार तो सोने का ही होता है, हार खरीदा। निम्न में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे।
सब लोग अपनी राय दें। हर एक ने टोपियाँ पहन रखी है, हर एक ने टोपियाँ। तुम तुम्हारा काम करो। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। बता सकेगा हम कहीं आया वो? सब लोग अपनी राय दें। 72 में एक है। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे, शुद्ध वाक्य है। जब इनमें कहीं गलती है भाई। यहाँ सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए। पृथ्वी का रूप गोल है। हमें चरखा काटना चाहिए। अपने वचन पर दृढ़ रहो। 73 अपने वचन पर दृढ़ रहो। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता। है शुद्ध है। विद्यालय बंद होने की संभावना है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। कहीं कराया आप तो ही को लागरो कछु यार। ये देख, प्रेम का मूल्य अशुद्ध वाक्य। प्रेम का मूल्य मापा नहीं जा सकता, यह अशुद्ध है। विद्यालय बंद होने की संभावना है। 4 आदमियों के बैठने की व्यवस्था करो। सैनिकों को कई कष्ट सहने पड़ते हैं। 74 में एक। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं? तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह है। हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं? तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह है। 75 में 3 है। किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग नहीं हुआ है? हे प्रभु मुझे शक्ति दो। वह घर आया या नहीं? तुम समझते हो कि वह निरा बालक है, परंतु वह है। 76 किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? उल्लू। ये करते हैं 3। 76 में सही है। बहुत दिनों में जाके सही हुआ है क्वेश्चन। किस विकल्प में सभी स्त्रीलिंग शब्द है? चील, जोक और कोयल। घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं। लोकोक्ति का भावार्थ इनको तो कर दूंगा मैं। मिट्टी के चूल्हे पर खाना अच्छा बनता है। मिट्टी के चूल्हे से बहुत परेशानी। हर घर में गैस। हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाइयाँ लगी रहती है। यही है 4। 77 में हर आदमी के साथ कुछ न कुछ कमी, बुराई या कठिनाई लगी रहती है। टका सा जवाब देने का भावार्थ है स्पष्ट वक्ता होना। सबसे बेवकूफ़ी सी बात। खरी खरी स्पष्ट वक्ता होना। टका सा। 78 में 2। 78 में 1 है यार। स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। टका सा जवाब देने का मतलब है स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। टका सा जवाब देना, स्पष्ट नकारात्मक उत्तर देना। निम्नलिखित में गलत कथन है। पता को नहीं। 79 में 2 है। मनोविकार का ये शुद्ध है ना या गलत कथन है? तो छोड़ दे। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ एक गहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्न सूचक उपलब्ध हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है।
देख, सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। इकहरा उपनाम और रचना के साथ, किसी रचनाकार के उपनाम है ना, उपनाम और रचना के साथ इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक वाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर एक प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक वाक्य हो, यदि एक ही वाक्य में कई प्रश्नसूचक वाक्य हो तो पूरे वाक्य की समाप्ति पर ही प्रश्नसूचक चिन्ह लगाया जाता है। सत्य है, किसी रचनाकार के उपनाम और रचना के साथ इकहरा अवतरण चिन्ह लगाया जाता है। सत्य है, और सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ये नहीं, मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य अंत में। फिर 81 है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट पद होनी है? 80 में 4 है, किस विकल्प में एंडोर्समेंट का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है? मूल्यांकन नहीं है। जब पहचान है, समर्थन है, पृष्ठांकन है। पहचान, समर्थन, पृष्ठांकन। किस विकल्प में दिए गए अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समूह हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? 81 में तो है। जब एक्सेलरेशन त्वरण, डिवर्सन विषयांतर, ऑब्जेक्टिव वस्तु परक। किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समूह हिंदी पारिभाषिक सही है? 82 में 1 है, हिंदी पारिभाषिक सही है। किस विकल्प में उल्लेखित अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समूह हिंदी पारिभाषिक सही है? ऑफेंस, अश्लील। किस विकल्प में पहला का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 83 में 3, सुसंगत कथन सही नहीं है ना? सही नहीं है। PLE, तर्क, अभिवचन, दलील। तर्क, अभिवचन, दलील। बीजारोपण करना का भावार्थ है आरंभ करना। 84 सही है। 85, किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? 85 में सही है। एंटीमेडिटेशन, अवित्रास। इनमें से किस विकल्प में एक्सप्रेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? 86 में। दो है, सही नहीं है ना? 86 में 2। एक्सप्रेशन शब्द का संपर्क हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है। जब अपवादात्मक है, असाधारण है, विशिष्ट है। अपवादात्मक है, असाधारण है, विशिष्ट है। प्रश्नोत्तर नोट के समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा। 87 में 2 है। प्रोमोशरी नोट के लिए समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द होगा वचन पत्र। इनमें से किस विकल्प में अंग्रेजी शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही नहीं है? 88 में 4 है। एक्यूट दोषमुक्त करना, एक्यूटेबल न्यायोचित, इविक्शन निष्कासन। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है? 89 में 1 है, गलत है। अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द गलत है। जबकि चार्जेबल प्रभारीय, डेलिमिशन परिसीमन, डेमरेशन सीमांकन। फिर 90, निम्न में किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? निम्न में किस विकल्प में सही संधि विच्छेद है? 90 में 4 है। अम्बुर्मी, अम्बु प्लस उर्मी, अम्बु प्लस उर्मी, अम्बुर्मी, 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 अम्बु प्लस उर्मी। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? वात प्लस आयन, वातायन। दक्षिण प्लस आयन, दक्षिणायन। उत्तर प्लस आयन, उत्तरायन।
कृष्ण प्लस कृष्णायन, संधि शब्द सही नहीं है। ग्राणमय में उत्तर प्लस अयन, जबकि बात प्लस अयन, दक्षिण प्लस अयन, कृष्ण प्लस अयन, उत्तर प्लस ग्राणमय में 3 गलत है। इनमें से कौन सा संधि शब्द सही है? सत प्लस नारी सही है। सत प्लस नारी सन्नारी। नदी प्लस अर्पण है ना। त्रि प्लस त्रयम्बकम, प्रति प्लस प्रतीच, सभी सही लग रहा है। तो मात्रा को फर्क होगा उनमें। सत प्लस नारी सन्नारी, सत प्लस नारी सन्नारी। इनमें इसके शब्द में ईयल प्रत्यय नहीं है। ईयल, नारियल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। नारियल, नारियल, अड़ियल, मरियल, सड़ियल। कौन सा बताऊँ अब? एक कर दिया क्या अंतरण में? सही है भाई, नारियल। अड़ियल, मरियल, सड़ियल, नारियल। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है ना। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। मिलावट, बनावट, महावट, सजावट। 94 में 3 सही है। महावट। देख, मिलावट, बनावट, सजावट, महावट, थोड़ा सा अलग डिफरेंट आता है ना। उच्चिष्ट शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चिष्ट का, उच्चिष्ट का, तो क्या ये कर दें? 95 में उत्प्लस शिष्ट सही है। उच्चिष्ट, उत्प्लस शिष्ट, उत्प्लस शिष्ट। 96 किस शब्द में केवल एक उपसर्ग जुड़ा हुआ है? सुप्रसिद्ध। चलिए यही करते हैं यहाँ पर, चलिए यही करते हैं ना। 96 में 4 है। अभिभावक, अभि प्लस भावक, केवल एक उपसर्ग जुड़ा है। सुप्रसिद्ध, प्रतिनियुक्ति, पर्यवेक्षक है इसमें, लेकिन 2 है इनमें। इसमें एक है अभिभावक में। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द है अद्यतन, व्याधि, प्रत्येक। प्रत्येक में है, परास्त में है, अद्यतन, व्याधि। चलिए कर देते हैं ना। 97 में नहीं, अद्यतन है। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है अद्यतन, इसमें उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग रहित शब्द है अद्यतन। परास्त में है, व्याधि में है, प्रत्येक में है। प्रत्येक में है, व्याधि में है, प्रत्येक, व्याधि, परास्त। अद्यतन में नहीं है। इनमें से किस विकल्प में गलत संधि है? मधु प्लस गलत संधि है, गलत संधि है। अति प्लस गुरु प्लस औदार्य, पितृ प्लस आदेश, मधु प्लस आलय, मधवा लय। अति प्लस गुरु प्लस औदार्य, पितृ प्लस आदेश। एक कर दें क्या इसमें? नहीं, 3 है भैया। जब मधु प्लस आल्य, मधवाल्य, अति प्लस उष्म, अत्युष्म। मधु प्लस आल्य, मधवाल्य, अति प्लस उष्म, अत्युष्म। पितृ प्लस आदेश, पित्रादेश। पितृ प्लस आदेश सही है ना। पितृ प्लस आदेश। पितृ प्लस आदेश। गलत संधि है, ये गलत संधि है ना। जब मधु प्लस आलय, मधवालय, अति प्लस उष्म, अत्युष्म। मधु प्लस आलय, मधवालय। मधु प्लस आलय, मधवालय, अति प्लस अत्युष्म, पितृ प्लस पित्रादेश। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? जब इनका आंसर कौन? भाई देख, स्विच ऑफ होगा फोन है ना। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है?
जब वयोवृद्ध वय प्लस वृद्ध अंत्योत का अंत्यत प्लस व्यत सही नहीं है। पुनरुक्ति प्लस पुनरुक्ति निरीक्षण नी प्लस इक्षण ये है शायद। पुन प्लस रुक्ति पुनुक्ति ये शुद्ध है। अंत्यत गत्वा गत्वा वयोवृद्ध निरीक्षण 99 में देखते हैं अगर दिख जाता है तो, है ना। में 4 सही है यार, है ना। ये सही था यार अपना, है। वयोवृद्ध ये शुद्ध है। अंत्योतगत्वा ये शुद्ध है। पुनरुक्ति ये शुद्ध है। ये नहीं है, निर आएगा इसमें ना। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? कर्मधारय के निशाचर हुक्मनामा ग्रस्त देशभक्ति शुभागमन 2 है भैया में। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? जब शुभागमन चरण कमल कर्मधारय समास के हैं। शुभागमन चरण कमल शुभागमन चरण कमल इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? शुभागमन चरण कमल इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द कर्मधारय समास के हैं? शुभागमन चरण कमल। ये पेपर था भाई अपना, तो खेल खत्म है। इसमें अपनों को नहीं आता भाई, इसमें कुछ भी 100 में से खींचर 25-30 क्वेश्चन होएगा, आई समझ में। और वो नेगेटिव कर दिए थे तो सब 0/0 है। ये है अपना। तो अब तुम्हारा देख लो भाई। ग्रामर खूब आई है यार, एकदम बढ़िया शानदार पढ़नी पड़ेगी। और ग्रामर हिंदी ग्रामर ये पेपर था भाई। बहता पानी रमता जोगी ये भी गलत हो गया। ऐसा ही का है। यह है भाई 2023 में आया था इसका रिज़ल्ट। 21 बड़ी भर्ती है। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।